आ जाती है। घर पर भी सरस्वती नहीं आई है, पर तभी अचानक से लक्ष्मी के फोन पर एक कॉल आता है, जिसे जैसे वो उठाती है ना तो पता चल जाता है कि ये कॉल उसकी बेटी सरस्वती का है, जिसकी आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि वो काफी ज्यादा दर्द में है। दोस्तों, लक्ष्मी सरस्वती से पूछती है कि बेटा तुम हो कहाँ पे? तो सरस्वती जवाब देती कि मम्मी मुझे बहुत ही डर लग रहा है, मैं इस वक्त स्कूल में प्रिंसिपल रूम के पीछे वाले कमरे में हूँ, मेरे साथ प्रिंसिपल सर और 2 और लोगों ने काफी गलत काम किया। ये सुनकर लक्ष्मी तुरंत निकलती है सरस्वती के स्कूल की तरफ और रास्ते में वो फोन पे उससे कहती है कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। अंधेरे में दोस्तों लक्ष्मी स्कूल के अंदर जाती है और जिस कमरे में सरस्वती ने बताया था ना कि मैं वहाँ पे हूँ, वहाँ का ताला तोड़कर लक्ष्मी जब पहुँचती है तो वहाँ का सीन देखकर उसकी आत्मा तक हिल जाती है। वो अपने सामने जमीन पर अपनी बेटी को गिरा हुआ पाती है, जिसकी स्कर्ट में खून लगा होता है। असल में दोस्तों सरस्वती के साथ 3 लोगों ने गलत हरकत की। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि बेचारी 12 साल की छोटी मासूम बच्ची है। लक्ष्मी तुरंत सरस्वती के पास जाती है, उससे कहती कि बेटा मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। लेकिन दोस्तों बहुत देर हो चुकी थी। बेचारी सरस्वती अपनी माँ की गोद में ही दम तोड़ देती है। इस पर लक्ष्मी काफी रोती है और फिर उसकी नजर उस फोन पे पड़ती है जिससे सरस्वती ने उसे कॉल किया था। उस फोन पर लक्ष्मी को एक वीडियो मिलता है, जिस वीडियो में वो साफ देख पाती है कि 3 लोगों ने किस तरह उसकी बेटी के साथ ये घिनौना काम किया। ये सारी चीजें यार लक्ष्मी देख नहीं पाती, उस फोन को वहीं फेंक देती है। अब लक्ष्मी ने अपनी बेटी को खोया है तो वो समझ नहीं पाती कि मतलब क्या रिएक्ट करे, कुछ समझ नहीं आता उसको। अपनी बेटी को उठाकर उसे कब्रिस्तान में लेकर जाना पड़ जाता है। फिर वो खुद से मिट्टी खोदकर अपनी बेटी की लाश को दफना देती है। इस दौरान लक्ष्मी को ये करते हुए देखकर उस कब्रिस्तान का चौकीदार देख रहा होता है। सीन होता है कट अगली सुबह, जहाँ लक्ष्मी को हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं। दोस्तों तो कृष्णा जैसे ही पुलिस स्टेशन में आता है वैसे ही वो समझ जाता है कि लक्ष्मी की बेटी अभी तक घर नहीं आई होगी, इसीलिए वो मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आई है, ये वो सोच लेता है। लेकिन जैसे लक्ष्मी उसे सब कुछ बताती है जो भी रात में उसकी बेटी के साथ हुआ, तो कृष्णा के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत यहाँ से स्कूल की तरफ निकल जाता है। फिर तभी लक्ष्मी उसको रोकते हुए कहती है कि मैंने अपनी बेटी की बॉडी को दफना दिया। अब ये सुनते कृष्णा का दिमाग खराब, वो आग बबूला हो जाता है और कहता है कि आप पागल हैं क्या? आपने ये करके जानती हो क्राइम क्या है? आपने बॉडी को ठिकाने लगाकर खुद ही सारे सबूत मिटा दिए। अब हम उन 3 लोगों को कैसे पकड़ेंगे बताइए? मुझे तो पहले इसके लिए आपको जेल में डाल देना चाहिए। एविडेंस क्या है ये बताइए? आप जो कह रहे हैं उसका कोई सबूत है आपके पास? ये सुनते लक्ष्मी को याद आता है कि उसने मोबाइल में उन तीनों का वीडियो देखा था, तो लक्ष्मी ये कृष्णा को बताती है। अब ये सुनते कृष्णा तुरंत लक्ष्मी के साथ स्कूल पहुंच जाता है, जहाँ पर जब वो उस कमरे में जाता है जहाँ लक्ष्मी ने बताया था कि उसने फोन फेंका, उस कमरे में वो लोग घुसते हैं। लेकिन लक्ष्मी तो दंग रह जाती क्योंकि इस कमरे का पूरा हुलिया पूरी तरीके से बदल दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे कोई फोन नहीं है। स्कूल टीचर्स और वाइस प्रिंसिपल कृष्णा से कहता है कि सर ये उल्टा सीधा बोली जा रही है, आप इनकी बात मत मानिए। कृष्णा यहाँ लक्ष्मी को लेकर साथ में उस कब्रिस्तान में जाता है, फिर जहाँ मतलब लक्ष्मी ने अपनी बेटी की बॉडी को दफनाया। लक्ष्मी के बताने पर जब उस जगह को खोदा जाता है तो यार बॉडी भी नहीं होती और अब लक्ष्मी का दिमाग खराब, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि कैसे सारे सबूत मिटा दिए जा रहे हैं। कृष्णा उससे कहता है कि देखो जब आपकी बेटी ने आपको कॉल